तात्या टोपे। उनका पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। पिता पांडुरंग भट्ट बाजीराव पेशवा के यहाँ बिठूर में नौकरी करते थे। बाजीराव पेशवा ने नाना धुंधु पंत को अपना बेटा बनाकर गोद लिया था। तात्या टोपे और नाना साहब बचपन के अच्छे मित्र थे। पेशवा और अंग्रेजों में समझौता हुआ और अंग्रेज उन्हें 8 लाख रुपए सालाना पेंशन दिया करते थे। उस समय तात्या टोपे मामूली क्लर्क के रूप में नौकरी करते थे। सन 1851 में बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी। यह भी धमकी दी कि वे जब चाहेंगे बिठूर की जागीर छीन लेंगे। उस समय नाना साहब कानपुर में रहते थे। उन्होंने अपना पेंशन प्राप्त करने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन अंग्रेज तो उनकी रियासत हड़पना चाहते थे। आखिर नाना साहब और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा। युद्ध की शुरुआत हो गई। अंग्रेजों ने कानपुर पर हमला किया और नाना के महल पर कब्जा कर लिया। तात्या टोपे ने अब कलम छोड़कर तलवार उठा ली और नाना साहब के सेनापति बन गए। उन्होंने सेना तैयार की और बिठूर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज सेनापति हैवलॉक और तात्या के बीच घमासान युद्ध हुआ। तात्या पहले तो जीत गए, लेकिन जब अंग्रेजी सेना की तादाद बढ़ गई तो उन्हें हार कर पीछे हटना पड़ा। वो वहां से चुपचाप ग्वालियर आए। ग्वालियर में काफ़ी बड़ी सेना थी। तात्या ने उसे साथ लेकर कालपी पहुंचे। वहां के किले पर कब्जा करके तात्या उसे अपना केंद्र बनाया। जब काफ़ी सेना इकट्ठी हो गई तो वे कानपुर की ओर बढ़े। कानपुर में अंग्रेज जनरल विडम का अधिकार था। दोनों सेनाओं में जोरदार लड़ाई हुई और कानपुर तात्या के हाथ में आ गया। तात्या की बहादुरी देखकर उस समय एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा था, तात्या टोपे में एक सच्चे सेनापति के गुण मौजूद थे। फिर लखनऊ और इलाहाबाद की तरफ से भी भारी संख्या में अंग्रेज सेनाएं आई। उन्होंने कानपुर फिर से छीन लिया और तात्या को कालपी वापस आना पड़ा। कालपी में तात्या ने फिर से सेना तैयार की। तभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज में युद्ध छिड़ गया। रानी ने तात्या से सहायता मांगी। तात्या अपने 14,000 सैनिक लेकर झांसी आए। वहां सर ह्यूरोज से मुकाबले में तात्या की सेना को काफी नुकसान हुआ। तात्या वापस कालपी आ गए। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई भी कालपी पहुंची। वहां दोनों ने सलाह की कि ग्वालियर की सेना को अपने साथ मिलाया जाए। सर ह्यूरोज अभी भी पीछा कर रहा था। तात्या और लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर चले। ग्वालियर के किले पर कब्जा करने और सेना को अपने साथ मिलाने में उन्हें कोई दिक्कत न आई। अंग्रेज सेना भारी संख्या में इकट्ठा हो चुकी थी। ग्वालियर में घमासान युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे अब अकेले पड़ गए थे। वे अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर नागपुर की ओर चले गए। वे चाहते थे कि नर्मदा पार कर दक्षिण के राजाओं को आज़ादी की लड़ाई में शामिल किया जाए। अंग्रेजों को डर था कि तात्या वहां पहुंचकर हैदर अली न बन जाए। उन्होंने तय किया कि तात्या को नर्मदा पार न करने दिया जाए। तात्या और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाइयाँ हुई उनके बारे में एक अंग्रेज लेखक ने लिखा, तात्या का नाम यूरोप भर में हमारे अधिकांश अंग्रेज सेनापतियों के नामों की तुलना में कहीं ज़्यादा मशहूर हो गया। वह अपनी सेना को बड़ी तेजी से ले जाता था। उसका पीछा करने वाली अंग्रेज सेनाएं सिर्फ हाथ मलती रह जाती थी। इस दौरान वह दर्जनों शहरों पर कब्जा कर लेता, अपने साथ नया सामान और तोपें जमा कर लेता, नए रंगरूट भी भर्ती करता। उसकी चाल बिजली की तरह होती थी। जब तात्या टोपे अंग्रेजों की सारी कोशिशों के बाद भी नर्मदा पार कर गए तो अंग्रेज इतिहासकार मालेसन ने लिखा, जिस बहादुरी और हिम्मत के साथ तात्या ने अपनी इस योजना को पूरा किया, उसकी तारीफ करना असंभव है। तात्या टोपे जिस आशा से नर्मदा पार कर दक्षिण की ओर गए थे वो पूरी नहीं हुई। अंग्रेजों का दबाव वहां भी बढ़ता गया। आखिर वे लौट कर आए और मध्य भारत के जंगलों में पहुंचे, जहां उन्होंने छापामार युद्ध शुरू किया। अंग्रेज सेनाएं भारी संख्या में जमा हो गई थी। फिर भी वे तात्या की सेना से बेहद घबराती थी। उन्हें डर रहता था कि न जाने कब और किस तरफ से तात्या हमला कर दे। मालेसन के शब्दों में, संसार की किसी भी सेना में
कभी भी कहीं पर भी इतनी तेजी के साथ कूच नहीं किया जितनी तेजी से तात्या की सेना कूच करती थी। आखिर अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने तात्या के मित्र सरदार मानसी को मिला लिया। एक दिन जब तात्या मानसी के पास जंगल में छिपा हुआ था, मानसी ने उसे पकड़वा दिया। अपने मित्र की दगाबाजी पर तात्या को बहुत दुख हुआ। तात्या टोपे पर अंग्रेजों ने फौजी अदालत में मुकदमा चलाया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 18 अप्रैल सन 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में उन्हें फांसी दे दी गई। एक अंग्रेज इतिहासकार के शब्दों में, उस समय चारों तरफ फौज का पहरा था। फौज के चारों तरफ टीलों पर खड़े हजारों गांव वाले तात्या को दूर से ही श्रद्धा के साथ नमस्कार कर रहे थे। तात्या धैर्य और साहस के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़े। उनकी बेड़ियां काटी गई। तात्या ने हंसते हुए अपने हाथ से फांसी का फंदा गले में डाल लिया। शत शत प्रणाम ऐसे वीर पुत्रों को।